फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये नेम ऑफ फाइव किंगडम हो जाएंगे। तो पहला करैक्टर है सेल टाइप। अब सेल टू टाइप की होती है, या तो सेल प्रोकैरियोटिक रहेगा या यूकैरियोटिक रहेगा। सेल या तो प्रोकैरियोटिक रहेगा, फिर क्वालिटी खराब हो गई। तो मतलब रिचार्ज करने का फायदा नहीं हुआ है मतलब। हरे कृष्णा। तो सेल टाइप की बात की जाए तो सेल टाइप में अपन कहें कि जो भी मोनेरा के मेंबर हैं, तो यहाँ पर मोनेरा वाला ही प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा के मेंबर ही प्रोकैरियोटिक है। और देन सब जितने भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब क्या है, यूकैरियोटिक। इसको आप यूकैरियोटिक बोल सकते हो। कैसे हो जाएंगे, यूकैरियोटिक हो जाएंगे। अब आप बात की जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड टर्म आप बात की जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाएगी तो मोनेरा का जो मेंबर्स है इसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। और जितने भी प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांटी हैं, इनमें सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट अपन बात की जाए सेल वॉल के, सेल वॉल की बात की जाए तो आपको जब मोनेरा इसमें अपन ने स्टडी किया था सेल वाला चैप्टर, तो सेल वाले चैप्टर में आपने जैसे ही सेल वॉल का प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है वो किससे मेडअप होता है, प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है वो किससे मेडअप होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन, ग्लाइकेन एक टाइप का क्या है, पॉलीसेकेराइड। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जो सेल वॉल रहेगा उसमें सेलुलोज एब्सेंट रहेगा, नॉन सेलुलोजिक रहेगा। प्लस क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर नॉन सेलुलोजिक में, यहाँ पर एक तो रहेगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात की जाए तो यहाँ पर एमिनो एसिड, इनमें क्या देखने को मिलेगा, एमिनो एसिड देखने को मिलेगा। अब प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्रोटिस्टा में आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकता है और मैक्सिमम एब्सेंट देखने को मिलेगा। आप ध्यान में रखना, कल आपने प्रोटिस्टा का जो स्टडी किया था उसमें अपन ने इंक्लूड किए थे, उनके नेम बोल रहा हूं। आपका था फर्स्ट डायटम, डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स। फिर थर्ड टर्म था यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड्स के बाद था स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स, देन प्रोटोजोवन। अब उसको प्रूव करने के लिए अपन बात कर रहे हैं, डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट नेम थे। जब आपने प्रोटिस्टा नेम लिखा था कल तो वहां पर डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स है ना, ये दोनों एक तरह से एल्गी की कैटेगरी में आएंगे।
किस में आएंगे? एल्गी में। इनको डायटम्स को बोला जाता है गोल्डन एल्गी। डायनोफ्लैजिलेट्स में जिसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वहां पर यूग्लिनोइड क्या होते हैं? यूग्लिनोइड्स में इंक्लूड किया जाता है यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स में किसको इंक्लूड किया जाता है? यूग्लिना। और यूग्लिना है तो एनिमल है। और स्लाइम जो मोड्स हैं वो एक प्रकार का सेप्रोफिटिक इम्परफेक्ट फंजाई है। सेप्रोफिटिक फंजाई है, अनडेवलप्ड फंजाई है। और प्रोटोजोवन एनिमल्स हैं। ना ना ना, मैं एक टर्म बता रहा हूं कि कहां कहां भाई डायरेक्ट बुक में क्या बोल रखा है? सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, ऐसे बोल रखा है। प्रेजेंट इन सम बोल रखा है तो कैसे है? तो किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है? बोर्ड क्लियर आ रहा है कुछ कुछ अब? जी माता जी, बोर्ड क्लियर आ रहा है? तो क्या हो रहा है? सुनाई में तो आ रहा है ना कुछ कुछ? आपने आपको कल मैंने मोनेरा लिखवाया है, ए प्रोटिस्टा। हाँ 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 कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आपको भाई सेलुल, आपका जो बुक का था कंटेंट सेल वाल में नॉन सेलुलोजिक है, मतलब यहाँ पर सेलुलोज एब्सेंट है मोनेरा में। मतलब यहाँ पर सेलुलोज के डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा आपको? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ऐसा है। हाँ, तो नॉन सेलुलोजिक का मतलब यहाँ पर सेलुलोज एब्सेंट रहेगा। सेकंड कंडीशन है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। तो आपने ऐसा देखा है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल वाल होता है वो अपन ने नेम बताया म्यूरेमिक एसिड, बोला है कभी? देखा है? पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वाला चैप्टर स्टडी किया ना माता जी? सेल वाला चैप्टर में वहां पर अपन ने पेप्टाइडोग्लाइकेन ऐसे नेम बताए। तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, पेप्टाइड क्या है? अमीनो एसिड है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन वाला एमिनो एसिड है। और ग्लाइकेन क्या? एक प्रकार का आपका ग्लूकोज से रिलेटेड है। और ग्लूकोज मतलब एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ये वाला कंटेंट इससे रिलेटेड। अब प्रोटिस्टा में आ रहा सेल वाल प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में प्रेजेंट है कुछ में एब्सेंट है। तो आपको कल मैंने मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा लिखवाया था कंटेन, आपको कल राइट डाउन किया था प्रोटिस्टा, किया था? प्रोटिस्टा वाला कंटेन था ना 5 किंगडम, और 5 किंगडम के सभी के एग्जाम्पल लिखवाए थे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ओलिम नहीं आ रहा, ओलिम नहीं आ रहा आपका। जी माता जी, जी जी जी। भाई आपने प्रोटिस्टा कंटेंट देना कल, प्रोटिस्टा में अपन ने क्या क्या लिखवाया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेर एनिमल के एग्जांपल्स लिखवाए थे अपन ने। लिख, तो आप प्रोटिस्टा वाला कंटेंट देखना। प्रोटिस्टा में एक तो डाइटम्स लिखवाए थे, डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एग्जाम्पल के फॉर्म में। डाइटम्स, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम्स, फिर यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोन्स, एल्गी है। और एल्गी रहेगा
मेंस मतलब सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। और फिर आया था डाइटम्स के बाद आया था आपके डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट्स भी प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो मतलब ये भी एल्गी है, तो एल्गी रहेगा, तो मीन्स यहां पर भी सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। एल्गी रहेगा तो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, प्लांट लाइक है ना। देन थर्ड कंडीशन है यूग्लिनोइड्स, और यूग्लिनोइड्स में क्या आएगा, यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, यूग्लिना। और यूग्लिना एनिमल है, यूग्लिना क्या है, एनिमल है, एनिमल सेल है। जी माता जी सुना आ रहा है, यूग्लिना एनिमल सेल है, और एनिमल सेल होने की वजह से यहाँ पर आपको सेल वॉल एब्सेंट देखने को मिलेगी। लेकिन यूग्लिना का मेन फीचर्स क्या होता है कि यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ये यूग्लिना डे के टाइम पर फोटोसिंथेसिस करता है, यूग्लिना डे के टाइम पर तो फोटोसिंथेसिस करता है, और नाइट के टाइम पर ये हेटेरोट्रोपिक हो जाता है, मतलब अदर से फूड रिसोर्सेस अवेलेबल करता है, फिर ये वाला कंडीशन है। देन आपका आता है स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड क्या है, एक प्रकार के आपके फंजाई हैं, एक प्रकार का सेप्रोफाइट्स है। तो यहाँ पर फंजाई है, तो फंजाई में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद आता प्रोटोजोवन, और प्रोटोजोवन में आता है अमीबा, पैरामीशियम, स्पोरोजोवा, जितने भी कंटेन हैं वो सब एनिमल है, और एनिमल में आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर बोल रखा है आपकी बुक में सम प्रेजेंट इन सम सेल वॉल, वह क्लियर। गोल्डन एल्गी में, डाइनोफ्लेजिलेट्स में, और प्रोटिस्टा, जो आपको प्रोटिस्टा में वो आया था ना स्लाइम मोल्ड, हाँ इन, हाँ ये प्लांट, एक तो दो तो प्लांट से रिजेंबल करेंगे और एक फंजाई से रिजेंबल करेगा, तो इसलिए यहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है ना कि फंजाई जो होता है उसमें सेल वॉल देखने को मिलेगा, चिटिन का बना होगा, और यूग्लिना है और प्रोटोजोवन से दोनों एनिमल हैं, और एनिमल है तो क्या है, इनमें आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्रेजेंट इन सम बोला है। फिर फंजाई की बात की जाए तो यहां अपन बोल रहे हैं प्रेजेंट इन सम, और फंजाई की बात की जाए तो फंजाई में आपका जो सेल वाल होता है ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, चिटिन प्रेजेंट होता है, चिटिन से मेडअप होगा। और आप प्लांट की बात करते हो, प्लांट का में तो प्रेजेंट रहेगा, यहां पर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेडअप किससे होगा, सेलुलोज से मेडअप होगा। थर्ड कंडीशन बात की जाए, एनिमेलिया की बात की जाए तो एनिमेलिया में तो सेल वाल एब्सेंट होता ही है, एनिमेलिया में सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देख ही लिया। उसके बाद आप बात की जाए फोर्थ करेक्टर आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें कैसा देखने को मिलेगा, सेलुलर रहेंगे, सब यूनिसेलुलर रहते हैं। आपके प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, बट क्या है, यूनिसेलुलर हैं, क्या है, पूरे यूनिसेलुलर है। डायरेक्ट आपकी बुक में दे रखा है सेलुलर है भाई, सेलुलर कंडीशन है। अब फंजाई कैसा है, मल्टी सेलुलर है, फंजाई कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है,
मल्टी सेलुलर या इसमें लूज टिश्यू क्या देखने को मिल रहे हैं, लूज टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है, फंजाई जो होता है ना उसमें भी एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन की बात की जाए ना तो आपने नेम सुना है, एक्सेप्शन की बात की जाए जो ईस्ट होता है, ईस्ट होता है ना, ये ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। जी माता जी कोई सारी है ना क्लियर। तो क्या होगा, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर कंडीशन में देखने को मिलेगा। प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपका टिश्यू वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। और कुछ में आपको ऑर्गन्स बोल सकते हो, जो भी प्लांट के ऑर्गन्स है जैसे लीफ हैं ये ऑर्गन में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन एनिमल में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब आपको एनिमेलिया में कंडीशन में देखने को मिलेगा। देन लास्ट कंडीशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए टू कंडीशन रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोपिक रहेंगे और हेटेरोट्रोपिक रहेगा। मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रोपिक भी रहेंगे, हेटेरोट्रोपिक भी रहेगा। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रोपिक भी रहेंगे, हेटेरोट्रोपिक भी रहेगा। फंजाई जो रहेगा वो टोटली हेटेरोट्रोपिक रहेगा और प्लांटी टोटली ऑटोट्रोपिक रहेगा और एनिमेलिया भी टोटल हेटेरोट्रोपिक रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग टर्म दे रखा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए, जो भी आपके मोनेरा के मेंबर हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रोपिक है। क्या है, ऑटोट्रोपिक है। तो टू कंडीशन है यहाँ पर, टू कंडीशन देखने को मिलेगी। एक वाला कंडीशन है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक प्लस फोटोसिंथेटिक। जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ जो बैक्टीरिया हैं अपना फूड कुछ बनाएंगे वो तो कीमोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे। और कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा वो कैसा रहेगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, पैथोजेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। वो आपका कौन सी कंडीशन शो करेंगे, हेटेरोट्रोपिक नेचर शो करेंगे। हेटेरोट्रोपिक नेचर शो करेंगे। और हेटेरोट्रोपिक में कौन कौन सा कंडीशन है, एक तो सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मींस क्या है, जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं। जो डेड एंड डिके मटेरियल पर ग्रो करेंगे बैक्टीरिया वो सेप्रोफिटिक होंगे। और ये वो यदि वो किसी पर डिजीज कोज करते हैं तो पैरासिटिक होंगे। किसी को डिजीज कोज करते हैं, होस्ट पर डिपेंड रहते हैं तो पैरासिटिक नेचर शो करेंगे। प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स कैसे हो, तो दोनों कंडीशन है। क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रोपिक रहेंगे तो वो एल्गी रहता है उसमें, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक रहेगा तो कौन से कंडीशन शो करेगा, फोटोसिंथेटिक कंडीशन शो करेगा। देन अपन बात की जाए हेटेरोट्रोपिक की बात की जाए तो हेटेरोट्रोपिक कौन सा कंडीशन शो करेगा, आपका पैरासिटिक कंडीशन। हेटेरोट्रोपिक कंडीशन दे रखा है फिर हेटेरोट्रोपिक। और फंजाई कैसा है, टोटल हेटेरोट्रोपिक है, सेप्रोफिटिक नेचर का है। फंजाई टोटली कैसा है,
टोटली कैसा है, हेटेरोट्रोपिक है, लेकिन कौन सा कंडीशन शो करता है, सेप्रोफिटिक है। कैसा है, सेप्रोफिटिक है, और सेप्रोफिटिक के साथ साथ पैरासिटिक नेचर का है। पैरासिटिक का मीन्स है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो फंजाइन है वो फंजाई भी डिजीज कोज करता है एनिमल में। फंजाई भी डिजीज में क्या करता, फंजाई क्या करता है, प्लांट एनिमल में डिजीज कोज करता है, प्लांट में डिजीज कोज करता है, और डिजीज कोज करेगा तो वो पैरासिटिक नेचर का हो जाएगा। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करेगा, वहां उनको डिकम्पोज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर सेप्रोफिटिक और सेप्रोफिटिक की बात की जाए ना, मोनेरा भी सेप्रोफिटिक है और फंजाई भी सेप्रोफिटिक है, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। पैरासिटिक दोनों हैं क्योंकि दोनों डिजीज कोज करते हैं, बैक्टीरिया भी डिजीज कोज करता है और फंजाई भी डिजीज कोज करता है, इसलिए दोनों पैरासिटिक भी हैं, दोनों सेप्रोफिटिक भी है। प्लांटेड टोटल कैसा है, ऑटोट्रोपिक है, मतलब मीन्स फोटोसिंथेटिक है। कौन सा है, ऑटोट्रोपिक है, मीन्स फोटोसिंथेटिक है। टोटल जितने भी प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, कुछ प्लांट एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जो हेटेरोट्रोपिक नेचर का हो सकता है। आपने नेम सुना अमरवेल, कसकुट्टा, कसकुट्टा, CUSCUTA, कसकुट्टा प्लांट होता है, अमरबेल। नेम सुना कभी, एक प्लांट होता है कसकुट्टा, बोर्ड पे तो नजर नहीं आएगा आपको, ये प्लांट है, आप सर्च कर, पिक्चर प्लांट, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब उनमें क्या होता है, हाँ फोटोसिंथेटिक भी है, और साथ साथ में क्या है, वहाँ वो ऐसी सोइल में प्रेजेंट होते हैं जिनको जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वह आपकी सोइल से नहीं हो पाती ना, तो फिर वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वो लेते हैं। ऐसे प्लांट, आप प्लांट देखो, पिक्चर प्लांट होता ग्रीन ही है, लेकिन कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, वो पिक्चर लायक हो जाता है। जिसे पिक्चर प्लांट की बात करो, यूट्रिकुलेरिया प्लांट की बात करो, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं। और मैंने अभी कसकुट्टा प्लांट की बात की, तो कसकुट्टा प्लांट क्या होता है, एक प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स पर एक तरह से बेल लाइक प्रोस्ट्रेट फॉर्म में पूरे प्लांट पर ऐसे जमा हो जाएगा और वहां से न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब करेगा, किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर के, ऐसा देखने को मिलेगा। और एनिमेलिया टोटली कैसा होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है। एनिमेलिया क्या होता है, हाँ जाल नेटवर्क लाइक, जो पूरे प्लांट पर नेटवर्क बना लेगा, और वहां से कसकुट्टा में क्या होता है, सकर बनते हैं। कसकुट्टा में क्या होते हैं, सकर बनते हैं, सकर, SUCKER। सकर्स क्या होते हैं, जो स्टेम होता है ना, स्टेम, उस स्टेम पर रस्सी के जैसे जम जाएगा, रस्सी की तरफ पकड़ बना लेगा, और रस्सी की तरफ पकड़ बना करके जो स्टेम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा ना, उस न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा डायरेक्ट। ऐसा आपको कसकुट्टा में देखने, जी जी माता जी। और पूरा ऐसे देखोगे तो उसमें को ऐसा कलरलेस रहेगा, उसका थोड़ा कलर अलग रहेगा, रेड, उसका ग्रीन कलर नहीं रहेगा। ये तो आपने ऐसे प्लांट भी देखे होंगे, ऐसे जैसे कोई प्लांट किसी पर ऐसा नेटवर्क लाइव, जैसे बेल बोला जाता है ना, नेटवर्क लाइव रहता है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो टोटल हेटेरोट्रोपिक होते हैं,
और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोफिटिक कंडीशन शो करते हैं, होलोजोइक प्लस सेप्रोफिटिक कंडीशन शो करते हैं। होलोजोइक का मतलब टोटल सभी को खाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, संभोजी प्राणी सब सभी टोटल मतलब फूड के रूप में लेते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब वो हो गया, हाँ 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 हाँ, वो वाला कंडीशन हो जाएगा। तो ये वाला टर्म था आपके, और यहाँ पर कुछ टर्म एक और दे रखा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वो बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपका जो मॉड्यूल है उसमें 16 पेज पर दे रखा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोनेरा में, वो क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है, यहाँ बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में आपने देखा होगा पीली, PILI, पिलाई, पिलाई नेम सुना, फिम्बरी, ये पिलाई बनता है, और ये पिलाई क्या करता है, एक पिलाई दूसरे पिलाई से कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आकर के यहाँ पर क्या करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब 2 बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और उनके जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, और उससे अपना सबस्टेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन होना। प्रोटिस्टा में है सिनगेमी, मतलब यहाँ पर गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा एंड कॉन्जुगेशन होगा। देन फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में सभी में गेमेट्स तो बनेंगे, गेमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, गेमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एनिमेलिया में भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो 5 किंगडम है उनके कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए 3 डोमेन कंसेप्ट में। मतलब कार्ल ह्यूज ने 3 डोमेन कंसेप्ट दिया, थ्योरी प्रपोज किया, और उस 3 डोमेन कंसेप्ट में 6 किंगडम प्लानिंग दिया, 6 किंगडम क्लासिक। जी माता जी। तो ये आपका मॉड्यूल का 16 पेज है ना माता जी। वन 14 आपका 4 मॉड्यूल, है 16। आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड किया है। आपने ध्यान में रखना, मोनेरा होता है ना, मोनेरा किंगडम, मोनेरा में एक तो होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल अपन ने मोनेरा के लिए लिखे गए थे। आप कल मोनेरा जो आपने लिखा है ना, उस मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया आपको राइट डाउन किया है एग्जाम्पल। तो वहां जो आर्की बैक्टीरिया, तो उसको यहाँ पर वो एक किंगडम में इन्होंने फुल मतलब बता दिया है कि इसको किंगडम में इंक्लूड कर सकते हो आप। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया मतलब होता है एक प्रकार से जिसको आप आर्की बैक्टीरिया से इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोला गया जैसे अपन बोलते हैं प्रोकेरिया, इसको ऐसे भाई ऐसे डिवाइड करता है तो एक प्रोकेरियोट वाले कैटेगरी और यूकेरियोट वाला कैटेगरी, ऐसा मानते हो ना आप। जिसे आप बोल सकते हो, जैसे इन्होंने यूकेरिया बोला तो आप प्रोकेरिया बोल दो, प्रोकेरिया। तो प्रोकेरिया मतलब प्रोकेरियोट्स, लेकिन इन्होंने प्रोकेरिया ना बोल करके आप इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को टोटली इन्होंने सेपरेट कर दिया है। क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना, वो एनिशियंट बैक्टीरिया होता है, मतलब सबसे पुराना बैक्टीरिया बोला जाता है। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, सेलेनिटी में रह सकता है, मार्सी एरिया में रह सकता है। मेथेनोजन बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हाईएस्ट कंडीशन को शो करते हैं,
तो वो उसी में इंक्लूड किया गया है। तो मीन्स आप हियर कर सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के एनिशिएंट बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया की 2 कैटेगरी बना दी भैया, एक तो ओल्ड बैक्टीरिया रख दिया गया और एक न्यू बैक्टीरिया रख दिया गया। तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। जो अपन ने जो मोनेरा था उस मोनेरा में आर्किया और यू बैक्टीरिया होते ही है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है, तो उसको यहाँ पर एक कंप्लीट फॉर्म में रख दिया, फिर इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। तो आर्किया में क्या किया, आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करा, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया इंक्लूड किया, यूकेरिया में फिर आपका किंगडम, 4th किंगडम रख दिए गए, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया। इस प्रकार से ये एक प्रकार का 3 डोमेन कंसेप्ट है और इसको आरएनए के आरआरएनए होता है उसके बेस पर इनको सेपरेट किया गया। जी माता जी। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा की बात की जाए, अब किंगडम मोनेरा में क्या क्या मेन कैरेक्टर रहेंगे थोड़ा उनका देख लिया जाए, फिर उसके बाद अपन स्टडी करेंगे। मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि मोनेरा को किस में इंक्लूड किया गया है। और यहां पर एक कंडीशन और बोल सकते हो, मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया सोल मेंबर्स, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम मतलब आत्मा है मेन बैक्टीरिया का, मतलब मोनेरा का क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। तो यहाँ पर जो भी मोनेरा में इंक्लूड किए जाएंगे ना, तो उसमें मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो किसका रहेगा, प्रोकैरियोट्स का रहेगा, क्योंकि जितने भी मोनेरा हैं वो सभी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में पहले क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो आप जानते हो। एनसीईआरटी में तो इतना ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी तो वाला भी क्लियर हो जाएगा। मेन कैरेक्टर की बात की जाए, पहला सेल वॉल की, इसका जो सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल होगा, यहाँ ये पेप्टाइड से है ना, पेप्टाइडो, इसको आप, ये किससे रिलेटेड है, हाँ जी माता जी,